इसमें आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे ट्रांसपोजिशन टेक्निक्स में अपन टॉपिक डिस्कस करेंगे वर्नाम सिफर। इसको वन टाइम पैड भी कहा जाता है। ठीक है, पहले हमने दो टेक्निक्स देखी थी ट्रांसपोजिशन की, एक तो रेल फेंस टेक्निक देखी थी और एक सिंपल कॉलमर ट्रांसपोजिशन टेक्निक। आज हम देखेंगे वर्नाम सिफर वन टाइम पैड टेक्निक और दूसरा हम पढ़ेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। ट्रांसपोजिशन टेक्निक्स में एक महत्वपूर्ण टेक्निक है वर्नाम सिफर। इसको वन टाइम पैड भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें वर्नाम सिफर टेक्निक में क्या को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या किया जाता है, रैंडम सेट ऑफ नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर को एज एन इनपुट सिफर टेक्स्ट की तरह काम में लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ यह है कि एक बार कोई आपने टेक्स्ट काम में ले ली, इनपुट सिफर टेक्स्ट आपने काम में ले ली, ट्रांसपोजिशन के लिए आपने काम में ले ली, उसको दूसरी बार काम में नहीं लिया जाएगा किसी दूसरे मैसेज के लिए। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, वन टाइम पैड, कि एक बार ही वो सूचना काम में ली जाएगी और दूसरी बार नहीं ली जाएगी। आपने कोई भी इनपुट सिफर टेक्स्ट एक बार काम में ले ली और तो आप किसी दूसरे मैसेज के लिए उस सूचना को वापस काम में नहीं लेंगे। इसलिए इस टेक्निक को वन टाइम पैड भी कहा जाता है। जो लेंथ होगी इनपुट सिफर टेक्स्ट की वो किसके बराबर होगी, लेंथ ऑफ ओरिजिनल प्लेन टेक्स्ट। जो अपने को ओरिजिनल प्लेन टेक्स्ट है जिसको अपने को इंक्रिप्ट करना है उसके बराबर उसकी लंबाई होगी। अब जो एल्गोरिथम काम में लिया जाता है वर्नाम सिफर में, उसमें क्या किया जाता है, कुछ स्टेप्स होते हैं इसके। फर्स्ट स्टेप ये है कि हर प्लेन टेक्स्ट अल्फ़ाबेट को नंबर की तरह ट्रीट किया जाएगा इंक्रीजिंग सीक्वेंस में, बढ़ते हुए क्रम में। जैसे ए है उसको अपन ने क्या माना 0, बी क्या हो जाएगा 1, C 2, D 3, E 4, इसी तरह Z क्या हो जाएगा 25, क्योंकि टोटल अल्फ़ाबेट कितने होते हैं 26 और ए को अपन ने क्या लिया है 0। इसी तरह सेम अपन क्या करेंगे, अल्फ़ाबेट को नंबर की तरह काम में लेंगे किस में, इनपुट सिफर टेक्स्ट के लिए। इनपुट सिफर टेक्स्ट में जो अपन कैरेक्टर काम में लेंगे उसको भी अपन नंबर द्वारा रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, अब ईच नंबर करस्पॉन्डिंग टू द प्लेन टेक्स्ट अल्फ़ाबेट टू द करस्पॉन्डिंग इनपुट सिफर टेक्स्ट अल्फ़ाबेट नंबर इज एडेड। अपन क्या करेंगे, जो प्लेन टेक्स्ट अल्फ़ाबेट का जो नंबर आ रहा है वो तो, और उसके करस्पॉन्डिंग जो अपन इनपुट सिफर टेक्स्ट का नंबर जो आ रहा है उन दोनों को आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अगर इसका सम 26 से बड़ा आ रहा है तो इसमें से अपन क्या घटा देंगे, 26 घटा देंगे, इसमें से क्या घटा देंगे 26 घटा देंगे। ठीक है, फिर वापस क्या करेंगे कि जो अपना जो अब नंबर आ रहा है, ठीक है, उसको उसके करस्पॉन्डिंग अल्फ़ाबेट द्वारा रिप्लेस कर दिया जाएगा। जैसे सपोज C आया तो C किसके द्वारा रिप्लेस, सपोज 2 आया, 2 किसके द्वारा रिप्लेस हो जाएगा, C के द्वारा। तो इससे अपने को आउटपुट सिफर टेक्स्ट प्राप्त होगी। अब वर्नाम सिफर एल्गोरिथम का अपन एक एग्जांपल लेते हैं। अब एक प्लेन टेक्स्ट मैसेज है हाउ आर यू, और उसके लिए अपन ने मैंने क्या बताया कि वन टाइम सिफर टेक्स्ट जो काम में लेंगे वो एग्जैक्टली इक्वल टू साइज ऑफ ओरिजिनल प्लेन टेक्स्ट मैसेज। प्लेन टेक्स्ट मैसेज के बराबर ही उसका साइज होगा। मान लो अपन ने कोई वन टाइम पैड में कोई काम में लिया, ठीक है, और तो उसका किस तरह से होगा, प्लेन टेक्स्ट अपनी क्या है कम होम, सी को अपन सी का अल्फ़ाबेट में करस्पॉन्डिंग नंबर क्या होगा A0, B1, C2। इसी तरह O का देख लीजिए आप 14, M12, E4, H7, O14, M12 एंड E4। अब अपन ने वन टाइम पैड क्या काम में लिया NCBTZQAX, ये अपन ने वन टाइम पैड काम में लिया। अब N के करस्पॉन्डिंग नंबर क्या होगा, A से आप देख लीजिए A0, B1, C2, D3, तो N का 13, C का 2, B का 1, T का ये 19, Z का 25, Q का 16, A का 0 और X का 23। अब इन दोनों नंबर को आपने जोड़ दिया, जो दोनों के करस्पॉन्डिंग नंबर आए उनको जोड़ दिया। 13 + 2 15, 14 2 16, 13 8 20,
1 13 और 12, नहीं 12 और 1 13, 19 और 4 23 और 23 और 4 27, सबको जोड़ दिया इसी तरह। अब इसके करस्पॉन्डिंग, अब इफ सम इज ग्रेटर देन 26, अगर सम 25 से बड़ा है तो उसमें से क्या घटा देंगे, 26 घटा दो, ठीक है। तो 15 है तो एज इट इज आ जाएगा, घटाने की जरूरत नहीं है। 16 भी एज इट इज आ गया, 13 भी एज इट इज, 23 भी एज इट इज आ गया, 6 भी आ गया, 4 फिर क्या आया आपका, 23 भी एज इट इज आ गया, 32 क्या है, बड़ा है। 26 अगर सम 25 से बड़ा है तो इसमें से 26 घटा दिया तो क्या आ गया, 6। ये भी बड़ा है तो इसमें से 26 घटा दिया तो क्या आ गया, 4। ये 12 एज इट इज आ जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा, 26 घटा दिए 1 आ गया। अब इसका करस्पॉन्डिंग अल्फ़ाबेट लिख दो, A = 0, B = 1 से देख के 15 का P हो जाएगा, 16 का Q, 13 का N, इस तरह से इसके करस्पॉन्डिंग अल्फ़ाबेट लिख दिया। ये क्या जनरेट हो गई आपकी सिफर टेक्स्ट, ठीक है। अब क्या होता है, क्लियर है ये कि वन टाइम पैड को एक सिंगल यूज़ के बाद डिस्कार्ड कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, ठीक है। ये टेक्निक इसलिए बहुत ज़्यादा सिक्योर होती है और छोटे प्लेन टेक्स्ट मैसेज के लिए काफ़ी सूटेबल होती है, लेकिन लार्ज मैसेज के लिए क्या होती है, ये सूटेबल नहीं होती, ठीक है। AT&T सिस्टम द्वारा सबसे पहले वर्नाम सिफर टेक्निक को इम्प्लीमेंट किया गया, ठीक है। वर्नाम सिफर में क्या क्या में लिया जाता है, वन टाइम पैड काम में लेते हैं, विच इज डिस्कार्डेड आफ्टर सिंगल यूज, इसलिए सूटेबल ओनली फॉर शॉर्ट मैसेज, केवल छोटे मैसेज के लिए सूटेबल होती है। नेक्स्ट टॉपिक आता है इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। इंक्रिप्शन के प्रोसेस में क्या होता है, प्लेन टेक्स्ट मैसेज को सिफर टेक्स्ट में कन्वर्ट किया जाता है, और डिक्रिप्शन क्या होता है, इसका रिवर्स प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस में सिफर टेक्स्ट मैसेजेस को अगेन किस में कन्वर्ट किया जाता है, प्लेन टेक्स्ट में, ठीक है। ये डायग्राम में दिखाया गया है इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन। मान लो एक सेंडर है और एक रिसीवर है, तो सेंडर रिसीवर को डेटा भेजता है, तो सिक्योरिटी के लिए वह क्या करता है, सेंडर क्या करता है, पहले इनक्रिप्ट करता है, तो इनक्रिप्ट किया तो सिफर टेक्स्ट जनरेट होती है, उसको नेट के थ्रू भेजा जाता है ताकि बीच में कोई चुरा भी ले तो उसके किसी काम की नहीं रहे। ये किसके पास पहुँचती है, रिसीवर के पास। वहाँ इसका क्या किया जाता है, डिक्रिप्शन किया जाता है। डिक्रिप्शन के प्रोसेस में क्या होता है, सिफर टेक्स्ट को अगेन किस में कन्वर्ट कर दिया, प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया, ताकि रिसीवर उसे समझ ले, ठीक है। कंप्यूटर टू कंप्यूटर कम्युनिकेशन में क्या होता है कि कंप्यूटर जो सेंडर एंड पे होता है वो प्लेन टेक्स्ट मैसेज को किस में बदलता है, सिफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है बाय यूजिंग इंक्रिप्शन, ठीक है। जो इंक्रिप्टेड मैसेज है वो किसके पास भेजा जाता है, रिसीवर के पास नेटवर्क पे भेजा जाता है, जैसे कि इंटरनेट पे, ठीक है। रिसीवर का कंप्यूटर क्या करता है, इंक्रिप्टेड मैसेज उसके पास आया, वो फिर क्या करता है, रिवर्स ऑफ इंक्रिप्शन परफॉर्म करता है। मतलब क्या परफॉर्म करता है, डिक्रिप्शन, ताकि सिफर टेक्स्ट मैसेज से वापस कौन सी मैसेज मिल जाए, प्लेन टेक्स्ट मैसेज मिल जाए, ठीक है। अब किसी प्लेन टेक्स्ट मैसेज को इनक्रिप्ट करना है तो सेंडर क्या परफॉर्म करता है, इंक्रिप्शन। तो इसके लिए वो क्या काम में लेता है, इंक्रिप्शन एल्गोरिथम। इसी तरह कोई इंक्रिप्टेड मैसेज रिसीवर को प्राप्त हुआ है तो रिसिपेंट क्या परफॉर्म करता है, इस पर डिक्रिप्शन। क्या करता है, इस पर डिक्रिप्शन। मतलब ये कौन सा एल्गोरिथम अप्लाई करेगा, डिक्रिप्शन एल्गोरिथम। तो ये बिल्कुल क्लियर है कि डिक्रिप्शन एल्गोरिथम और इंक्रिप्शन एल्गोरिथम सेम होना चाहिए, ये अलग अलग नहीं हो सकते। जिस एल्गोरिथम से इंक्रिप्ट किया है उसे से क्या करना पड़ेगा, डिक्रिप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या होगा, डिक्रिप्शन प्रोसेस से ओरिजिनल मैसेज आपको नहीं मिल पाएगा। जैसे कि मान लो सेंडर ने तो रील फेंस टेक्निक से इंक्रिप्शन किया है और रिसीवर जो है उसने उसको डिक्रिप्ट करने के लिए सिंपल कॉलमर ट्रांसपोजिशन टेक्निक काम में ले ली। तो जो डिक्रिप्शन जो करोगे उससे जो टेक्स्ट जनरेट होगी वो टोटली इनकरेक्ट प्लेन टेक्स्ट मैसेज आएगी, पूरी गलत प्लेन टेक्स्ट मैसेज आएगी। तो सेंडर और रिसीवर को एग्री होना पड़ता है कॉमन एल्गोरिथम पर, ठीक है।
ताकि उन दोनों के बीच में कोई मीनिंगफुल कम्युनिकेशन हो सके। उसके लिए दोनों को क्या है, कॉमन एल्गोरिथम पर एग्री होना पड़ता है। ठीक है, एल्गोरिथम क्या करता है, एक टेक्स्ट को इनपुट लेता है और दूसरी टेक्स्ट को आउटपुट जनरेट करता है। दूसरा जो महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है इनक्रिप्शन का वो है की। वो क्या है, की। पहला तो क्या हो गया, एल्गोरिथम, और दूसरा क्या है, की। ठीक है, की क्या होती है, वन टाइम पैड की तरह की चीज होती है। जैसे वर्णनाम सिफर में अपन ने वन टाइम पैड काम में लिया, इसी तरह की क्या होती है, उसी की तरह की सिमिलर चीज होती है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति वर्णनाम सिफर काम में ले सकता है टेक्निक, लेकिन वन टाइम पैड केवल किसको मालूम है, सेंडर को और रिसीवर को। ठीक है, तो मैसेज के साथ सेंडर और रिसीवर के अलावा कोई भी छेड़खानी नहीं कर सकता, क्योंकि वन टाइम पैड केवल किसको मालूम है, सेंडर और रिसीवर को। तो इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन प्रोसेस के लिए दो एस्पेक्ट होते हैं, एक तो होता है एल्गोरिथम और दूसरा होता है कीज यूज फॉर इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। ठीक है, अब मान लो एक कॉम्बिनेशन लॉक का अपन उदाहरण लेते हैं। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन लॉक को खोलने के लिए क्या काम आता है, कॉम्बिनेशन नंबर। क्या आता है, कॉम्बिनेशन नंबर। ठीक है, इसमें फैक्ट ये है कि कॉम्बिनेशन लॉक और किस तरह से लॉक को ओपन किया जाए, मीन्स एल्गोरिथम, ये पब्लिक नॉलेज में सबको मालूम है कि कॉम्बिनेशन लॉक क्या है, क्या उसको कैसे ओपन किया जाए, सबको मालूम है, पब्लिक नॉलेज में है। लेकिन जो एक्चुअल वैल्यू जो की है, जैसे 141 है, ठीक है, स्पेसिफिक लॉक को खोलने की जो की नंबर है वो सीक्रेट रखी जाती है। वो क्या रखी जाती है, सीक्रेट रखी जाती है। ठीक है, जनरली अपन यूँ कह सकते हैं कि जो एल्गोरिथम यूज़ किए जाते हैं इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए, वो सबको मालूम होते हैं। ठीक है, लेकिन जो की होती है इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए जो काम में ली जाती है, वो क्या होती है, लोगों को किसी को पता नहीं होती, केवल सेंडर और रिसीवर को पता होती है। इसलिए उसके कारण क्रिप्टोग्राफी का प्रोसेस क्या हो जाता है, सिक्योर हो जाता है। क्या हो जाता है, सिक्योर हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। ओके, थैंक्स।